जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आदि पुरुष के ऊपर रिएक्शंस की कमी बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं है, भरपूर रिएक्शन मिल रहे हैं। बस समस्या एक ये है, जो कि समस्या इस समय इस मूवी से जुड़े हुए लोगों के साथ भी है, चाहे वो एक्टर हों, डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों। वो ये है कि जो रिएक्शन आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। अब देखिए, अरुण गोविल जी के बारे में तो सभी जानते हैं, क्योंकि उनको आज तक लोग जब भी कहीं देख लेते हैं तो उनको भगवान राम मानकर ही पूजते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान राम का जो किरदार निभाया था रामानंद सागर की रामायण में, उसके कारण वो उस किरदार को अमर कर गए। तो ऐसे में आज भी उनको भगवान राम की तरह ही लोग पूछते हैं। तो ऐसे में अब आदिपुरुष के ऊपर, जो कि चारों तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना कर रही है, उसके ऊपर अब रिएक्शन सामने आया है उसी रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले और माता सीता का रोल निभाने वाली का। तो ऐसे में ज़रा जान लेते हैं अब उन लोगों ने क्या कुछ कहा है इस मूवी को लेकर। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदिपुरुष का टीजर आते ही विवादों में फंस गया है। फिल्म के टीजर में काफ़ी सारे सीन्स वीएफएक्स की मदद से बनाए गए हैं, जिसे दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। वहीं राम बने प्रभास और रावण के रूप में सैफ अली खान के लुक को भी दर्शकों ने नकार दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स फिल्म के मेकर्स को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने फिल्म के टीजर की तुलना रामानंद सागर के रामायण सीरियल से भी कर दी। इन सबके बीच रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने आदिपुरुष के टीजर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए सुनील लहरी ने कहा कि नवरात्रि के मौके पर आयोजित हुए एक इवेंट में मेरी मुलाकात अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया से हुई थी। इस दौरान उन्होंने ही मुझे बताया कि आदिपुरुष का टीजर आ चुका है और मीडिया हाउस से जुड़े लोग उनसे इस पर प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। सब टीजर पर उनकी राय जानना चाहते थे। उस समय तक मैंने टीजर नहीं देखा था, लेकिन अब मैंने भी टीजर देख लिया और मेरा मानना है कि रामायण और राम के लुक पर किसी का कॉपीराइट नहीं। हमारे पास भगवान राम की कोई फोटो नहीं है, इस कारण उनके लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अब देखिए, इसके आगे उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि फिल्म रिलीज होने से पहले हमें इसे लेकर कोई धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। फिल्म के मेकर्स की अपनी एक अलग राय होती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि मेकर्स दूसरों की कॉपी ना करें और किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। अगर किरदारों के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ होती है तो ये अच्छा नहीं होगा। रामायण से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे में उनके इमोशन के साथ बिल्कुल नहीं खेला जा सकता। बता दें कि 450 करोड़ के बजट में बन रही फिल्म आदिपुरुष का टीजर लॉन्च होने के साथ ही विवादों में आ गया था और इसी के ऊपर अब अलग अलग लोगों के रिएक्शंस जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये रिएक्शन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि भाई मूवी बनाने वालों को अच्छे लगे। आज तक के एक शो में दीपिका ने कहा कि आदिपुरुष के टीजर में सैफ अली खान का लुक रामायण के रावण से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि फिल्म सफल तभी होती है जब उसके पात्र जो रोल निभा रहे हों वो वास्तव में उस रूप में दिखे। फिलहाल टीजर से फिल्म के आकलन पर दीपिका ने कहा कि इससे फिल्म का आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी। दीपिका ने इसी बहस में आगे कहा कि अगर रावण श्रीलंका के हैं तो वे श्रीलंका के ही लगने चाहिए, ना कि किसी मुगल देश से। हिंदू संगठनों द्वारा खड़े किए गए विवाद पर दीपिका ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है, जो 30 सेकंड के टीजर से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि टीजर से फिल्म को तय नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें जो दिख रहा है वो पारंपरिक रामायण से कोसों दूर है। सैफ अली खान के रोल पर दीपिका ने कहा कि अगर कोई ऐसा रोल निभा रहा हो जिसे लोग अच्छे से जानते हो तो उसमें फिट होने में थोड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने रामानंद सागर की रामायण को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि भले ही हर साल एक रामायण सीरियल बनता हो, लेकिन लोग उसकी तुलना रामानंद सागर की ही रामायण से करते हैं। दीपिका के मुताबिक जैसे रामायण धारावाहिक के बाद उनके साथ साथ अन्य कलाकारों के किरदार वाली पहचान जीवन भर बनी रही, वैसे ही फिल्म आदिपुरुष के कलाकारों के साथ होना संभव नहीं है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि आदिपुरुष के कलाकार लोगों के जहन में मेन स्ट्रीम अभिनय करने वाले कलाकारों के तौर पर हैं। दीपिका चिखलिया ने कहा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ सभी लोग कुछ ज़्यादा ही छूट उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसे बंद करने की भी मांग करी। दीपिका ने कहा कि इसी छूट के नाम पर हिंदुओं के आराध्यों की नग्न तस्वीरें तक बना दी जाती हैं। रामायण और महाभारत को देश की धरोहर बताते हुए उन्होंने इसके खिलाफ होने वाली हरकतों को फौरन रोकने की मांग करी। दीपिका के मुताबिक जिस प्रकार से सरकार के लिए संविधान है, वैसे ही अध्यात्म में भी है, और वो है रामायण। कैसा बेटा होना चाहिए, कैसी बहू होना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, ये सब उसमें। उन्होंने कहा कि अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई रामायण में बहुत कम अंतर है, लेकिन उसको मुद्दा ना बनाकर हमारे ग्रंथों का सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। और अगर उसके साथ ही खिलवाड़ हो रही है तो वही सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं समस्या काफ़ी ज़्यादा जटिल है। अगर इस बात को नहीं समझा जा सकता है तो भाई पब्लिक का रोष तो फिर आपको झेलना ही पड़ेगा। आप लोगों का इन दोनों के रिएक्शन के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।